नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह बुधवार को रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के आवास पहुंचे। यहां पर उन्होंने व कैप्टन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान चौधरी ने बताया कि पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा 18 से 21 दिसंबर को रेवाड़ी में रहेगी। वहीं 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली के लिए भी न्योता दिया। इस दौरान वोट चोरी से लेकर जजपा पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जमकर निशाना साधा। ऐसे में जिस तरह से हुड्डा गुट पूरी तरह से चौधरी विजेंद्र सिंह की यात्रा से दूरी बनाए हुए है, रेवाड़ी में चौधरी को कैप्टन का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ कैप्टन अजय सिंह जी के निवास स्थान पे हुई और दो तीन चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा भी हुई। एक तो 14 तारीख को जो महारैली है दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लेके उस कार्यक्रम में पहुंचे, क्योंकि ये सिर्फ रैली के लिए राजनीतिक तौर पे रैली नहीं है, बल्कि ये वो लड़ाई है जिसकी चर्चा पिछले 1-1.5 साल से चल रही थी। चाहे वो संविधान की बात हो, उसकी रक्षा की बात हो, चाहे प्रजातंत्र की रक्षा की बात हो, और अब लोगों को एक बात और भी नजर आने लगी है कि कहीं वोट का हक ही ना हमारा जाता रहे। तो उस बात का, और उसके लिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं 3-4 बार तथ्यों के साथ ये साबित किया कि वोट चोरी का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं खुलासा इस बात का होता है कि इलेक्शन कमीशन की या तो आंखें बंद हैं या वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, और सुनने को अगर तैयार भी है तो उसकी उसकी जो रिप्लाई है, हम जो भी सवाल उठाए हैं हमने वोट चोरी के मामले में, उसका जवाब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन देते हैं, ना कि इलेक्शन कमीशन। तो उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जाएंगे और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहेगा, ये प्रजा का मुद्दा बनने जा रहा है। दूसरी बात जिसकी संबंध में मैं कैप्टन साहब ने कहा कि आप आ जाओ हमारे जिले में, इनके जिले से जो सद्भाव यात्रा है वो 2 विधानसभा क्षेत्रों से जा रही है। बावल से शुरू होगा 18 तारीख को, 18-19 को बावल में, और 20-21 को रेवाड़ी, और फिर ये आगे 16 चली जाएगी। 15 चुनाव क्षेत्रों में जाके ये तिगांव में 15वां चुनाव क्षेत्र होगा जहां ये इसका समापन होगा। ये 3rd फेज है, तीसरा हमारा अध्याय है। ये 2 कल तक पूरे हो जाएंगे, परसों तक। तो कम से कम ये लगा लिए कि आधी 90 में से 43 कॉन्स्टिट्यूंसी अगले महीने तक कवर हो जाएगी। तो उसकी लेकिन तो कार्यकर्ता कह रहे थे कि हम तो एक है, नेताओं में बिखराव है और बिखराव की वजह से पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही। किस तरह देखते हैं कार्यकर्ताओं की जरूरत भावनाओं? देखिए, कार्यकर्ता भी जो बात कह रहे हैं वो उसमें तथ्य तो है, लेकिन उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि 11 साल तक कांग्रेस का संगठन ना बने, और फिर लोगों की भावना नहीं, खुद बीजेपी ये कह रही थी कि कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस नहीं जीती। तो मैं तो ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अगर संगठन होता तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि जो लोग कांग्रेस से जुड़े इस 11 साल में बिना संगठन के, बिना किसी पद के, वो सिर्फ उनका एक ही पद था और एक ही अभिलाषा थी कि हमारे को टिकट मिल जाए तो ठीक, फिर तो हम कांग्रेस ही, नहीं मिलती तो हम कांग्रेस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और ये आपने देखा होगा
जहां जहां जिसको मौका मिला जिस तरीके से विरोध करने का हुआ तो विरोध करने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि हम कांग्रेस की संगठन के हिस्सा नहीं, और कहीं रेबल कैंडिडेट के तौर पे खड़ा होने का मौका मिला वो भी नहीं चूके। तो इस तरह से जो आप कह रहे हो ये एक बड़ा कारण है, और बड़ा कारण इसलिए बन गया वो कि जब यानी रास्ता ही एक होगा। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं तो 10 साल बीजेपी में रहा हूं इसलिए मैं कंपेयर कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा है हमेशा कि यहाँ हर आदमी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की पूरी छूट होती है, और आपस में विचारधारा के ऊपर हो या तथ्यों पे हो या किसी योजना पे हो, अपने विचार अलग रखने में कोई गुरेज नहीं करता। बीजेपी के तो अंग्रेजी में बोलते हैं वो तो दे आर डम ड्रिवन कैटल। मैंने तो खुद देखा, और मैंने तो कई बार इसकी पूरी व्याख्या भी की है कि किस तरीके से बीजेपी फंक्शन करती है। तो लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी जी के जो एफर्ट्स हैं, अब उन्होंने आज से 3 महीने 4 महीने पहले बात ये कही थी कि हम समझते हैं इस चीज को कि संगठन ना होने की वजह से नुकसान हुआ है। तो अब पीसीसी प्रेसिडेंट भी बन गए, सीएलपी लीडर का भी चयन हो गया, और जिला अध्यक्ष भी बने हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता संगठन रूप जो है उसका सही वो, और थोड़ा सा महीने 2 महीने में, क्योंकि ये तो डेडलाइन यही है कि 2025 तक संगठन पूरा बनना चाहिए, सिर्फ हरियाणा नहीं सारे देश में। लेकिन हरियाणा में तो था ही नहीं, वहां तो हो सकता है दूसरे हिस्सों में तो उसमें कुछ तब्दीलियों के साथ हो या नए लोग जोड़ दिए जाए। यहाँ तो पूरा संगठन नया बनेगा, और संगठन नया बनने से ही जो आपके सवालों का जवाब पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव जो फैक्टर है वो नहीं रहेगा। जेजेपी का भी स्थापना दिवस था, तो रैली के लिए जमीन भी उन्होंने बांधा की चुनी है। कहीं लगता है कि दोबारा से धरातल अपनी कोई भी जमीन पा सकेंगे? देखिए, धरातल तो ये था कि मेरी धर्मपत्नी के खिलाफ पहला चुनाव हारे वो, दूसरा चुनाव उन्होंने 47,000 वोट से जीता, 92,000 वोट आई, और जब रिजेक्शन हुई है तो अब उसकी 8,000 से नीचे जमानत जब्त हुई है। क्यों हुई है उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि आप एक तरफ तो बहादुरी का प्रमाण देते हो कि हमारे को मौका दो, हम बीजेपी को जमुना पार फेंक देंगे, और फिर आके उसी की गोद में बैठ जाओ, और फिर ये भी कहो आज कि हमने तो गलती की, हम तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लोग भी समझते हैं जब जब ऐसा समय था जब लड़ाई लड़ने का, तो तब लड़े नहीं, अब कैसे लड़ लेंगे। आज भी मैं आई अलर्ट कि उनकी नियत लोगों की सेवा करने की नहीं थी, पैसे कमाने की थी, और वो उन्होंने कमाए हैं। पैसे कमाने का मतलब उन्होंने लूट की है। ये जो स्कैंडल आ जाते हैं, राइस स्कैंडल फलाना, ये किसकी, तो ये सारी बातें लोग अब माफ नहीं करेंगे। बहुत हो चुका कि लोगों ने जिस उम्मीद से, और मैं आज ये भी कहता हूं कि सिर्फ जेजेपी की बात नहीं, कोई भी राजनीतिक दल अपनी जो उसकी लड़ाई जिन मुद्दों पे लड़ रहे हैं उनसे समझौता कर ले वो, तो उनकी रिकॉग्निशन नहीं हो सकती। कोई राजनीतिक नेता अपनी मजबूरियों से कोई समझौता कर ले, उसकी रिकॉग्निशन नहीं हो सकती। देखिए, बात यह है कि आपकी भी मेहरबानी है बीजेपी पे, तो ये तो ना कहो। हाँ, और ये मेहरबानी थोड़ी थोड़ी हटा लो, क्योंकि ये मुद्दा ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा और लोगों का मुद्दा बनेगा, लोग उठेंगे। और जिस दिन लोगों ने उठना तो शुरू किया है, वो तो मैंने प्रमाण बता दिया, 400 से 240 पे आना। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता परतें खुलने लग रही है कि इनकी
परिभाषित जो नीति है, जिसको ये देश प्रेम और देश प्रेमी और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी अपनी खुद की देश के प्रति, लेकिन आज प्रजातंत्र के बारे में क्या विचार है इनके, आप देख लीजिए। कहाँ इलेक्शन कमीशन है? इलेक्शन कमीशन को कोई आदमी जिसको भगवान ने थोड़ी सी भी बुद्धि दी हो, वो भी ये समझता है कि इलेक्शन कमीशन अपना रोल ही नहीं अदा कर रहा। जब संवैधानिक संस्थाओं की हालत हो, जैसे कैप्टन साहब ने बताया, एक यही नहीं है, आप हर जगह आप ये देखोगे। इवन जो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स हैं, राज्यसभा की प्रोसीडिंग है, मैं तो 12 साल रहा हूं मेंबर, यानी मैं खुद हैरान हूं कि उनका एजेंडा ये है ही नहीं कि फ्रूटफुल डिस्कशन हो हाउस में। उनका एजेंडा ये है ही नहीं कि कोई ऐसे सवाल जो उनको सूट ना करते हो उनके बारे में चर्चा हो। अब आप बताइए, यानी जब ये तय हो गया ऑल पार्टी मीटिंग में कि वोट चोरी पे चर्चा होगी, SIR पे चर्चा होगी, एक एडिशनल फैक्टर डाल दिया, वो 1876 की वंदे मातरम। ये यानी इन चीजों से आप अंदाजा नहीं, ये फैक्ट है कि ये हर चीज को डिल्यूट करने के लिए जो बेसिक जो विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा की कार्रवाई है उससे डिवेट करने की कोशिश करते हैं। और ये बातें मैं इसीलिए परतें खुल रही हैं, खुलेंगी।